दोस्तों, मैं आप सबसे क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे शब्द यूज़ करने वाला हूं जो एक शिक्षक को यूज़ नहीं करना चाहिए। पर जो माहौल है, जो आज की डेट में कंडीशंस हैं, वो बहुत ही शर्मसार हैं। और मैं एक खुद पिता हूं, तो मुझे समझ में आता है कि एक बेटी के नहीं होने का दर्द क्या हो सकता है। जब मेरी बेटी को कहीं चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, तो दिल में चोट लगती है। तो जब किसी पिता की बेटी का गैंग रेप हो जाए, बलात्कार हो, 15 दिन के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद उसकी मौत हो जाए और बिना उसकी परमिशन के, बिना उसको देखे हुए अगर प्रशासन उसको जला दे, उसका आत्मदाह कर दे, आत्मसंस्कार कर दे, तो क्या बीतेगी उस पिता पे आप सब समझ नहीं सकते। ये वही समझ सकता है जो खुद एक पिता है। बड़े दुख की बात है, बहुत शर्मसार करने वाला इंसिडेंट आज घटित हुआ हाथरस जिले में। और मुझे सबसे बड़ा दुख तो है वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी और उन पुलिस प्रशासन का। क्या उनके घर में बहू बेटियां नहीं हैं? क्या उनकी खुद की बेटी नहीं है? उनके साथ ही इंसिडेंट होता तो वो क्या सोचते? धिक्कार है ऐसे लोगों पे, सरकारी नौकरी पे। अरे वहां का डीएम कुत्ते से भी बदतर है साला। वहां का एसपी, वहां की पुलिस प्रशासन, सब पे थूकता हूं मैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मनीषा वाल्मीकि के गैंग रेप केस की। कब एक बार और रेप करने की कोशिश की थी पहले? अच्छा, इससे पहले रेप करने की कोशिश की थी लेकिन क्या हुआ? भाग आए थे। कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा अच्छा, तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? हाँ, अच्छा, ये दोनों मिले हुए हैं। तो उस समय तो बच गए आप। फिर उस दिन, जिस दिन आपकी चोट लगी है, उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं, क्या हुआ? दोस्तों, इस इंसिडेंट के बारे में बात करें तो ये पिछले 15 दिन पुराना है, पर बिकाऊ मीडिया ने इस न्यूज़ को ज़्यादा फॉरवर्ड होने नहीं दिया। मैं सच बताऊं तो मुझे भी काफ़ी लेट ये इन्फॉर्मेशन मिली। पिछले 15 दिन से वो लड़की अपनी मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी पसलियाँ तोड़ दी गई, जिससे कि वो कुछ बता ना सके। वो एक दलित परिवार से रिलेटेड है और जो गैंग रेप में शामिल हैं वो लोग स्वर्ण समाज के हैं, राजपूत से हैं और योगी आदित्यनाथ के समाज के हैं। कुछ सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ ने जब इस केस को आगे फॉरवर्ड किया, लोगों को अवेयर कराया, तो उसके बाद गवर्नमेंट प्रेशर में आई और उसको फिर दिल्ली शिफ्ट किया गया। बताया ये गया कि उसको दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं, पर वहाँ भी पॉलिटिक्स खेला गया, उसको सफदरजंग हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। और कल रात पता नहीं कैसे उसकी मौत हो गई। उसके भाई और उसके परिवार वालों का कहना है कि हम लोग वहीं थे, हमें कुछ नहीं बताया गया, तो उसकी कंडीशन नॉर्मल थी और एकदम से उसकी मौत हो जाती है। उससे भी अजीब इंसिडेंट ये कि जब उसकी मौत हो गई, उसके परिवार वालों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। एम्बुलेंस में उसके भाई और उसके पिता को लेके पुलिस लेके हाथरस पहुंचती है और हाथरस पहुंचने के बाद रात को ही इसका अंतिम संस्कार करने का प्रेशर बनाया जाता है। परिवार वाले ये कहते हैं कि हिंदू समाज के हिसाब से हम रात को अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वो रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई थोड़ा सा रुक लो, हमें कल सुबह का समय दो, हम अपने परिवार वालों को बुला लें, रिश्तेदारों को बुला लें और सुबह दिन के उजाले में अंतिम संस्कार होता है। पर पुलिस वालों ने इतना प्रेशर बनाया ज़बरदस्ती कि नहीं, रात को ही अंतिम संस्कार होना है। और पिता को मारा पीटा, भाई को मारा पीटा, उनको घर में लॉक कर दिया और ज़बरदस्ती ले जाके मनीषा की बॉडी को, डेड बॉडी को खेत में जला दिया। शुक्र है कुछ मीडिया पत्रकारों का, जिन्होंने ये सारा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया वीडियो में, जो आप देख सकते हैं। पुलिस ने अपनी मर्जी से हैवानियत के शिकार बच्ची का
अंतिम संस्कार कर दिया। घर वाले गुहार लगाते रहे, वो भीख मांगते रहे कि 15 मिनट के लिए बेटी के आखिरी दर्शन कर लेने दी जाए, लेकिन पहले से ही आरोपों में घिरी पुलिस को ये कतई मंजूर नहीं हुआ। एसपी डीएम लड़की के बेबस पिता को अंतिम संस्कार के लिए समझाते रहे। घर वालों की तो बस इतनी सी इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करें। परिजन शव को अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस अपनी जिद से टस से मस नहीं हुई। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। करीब 200 की संख्या में पुलिस वाले घर वालों की मांग ठुकराते हुए लाश को रात 2:20 पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार के वक्त घेरा बना लिया, किसी को चिता के पास जाने तक नहीं दिया। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर? हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरे विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं जानता अधिकारियों ने क्या कहा। हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। करीब 25 मिनट बाद खुद ही पुलिस ने चिता को आग लगा दी। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। दोस्तों, मुझे तो शर्म इस बात की आती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री निर्भया गैंग रेप केस में चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि दिल्ली को रेप कैपिटल बना दिया मनमोहन सिंह ने, वो अब क्यों चुप बैठे हुए हैं? दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूँ वो मोटी भैंस स्मृति ईरानी वो कहाँ मर गई, जो निर्भया केस में चिल्ला चिल्ला के बोलती थी कि अगर उनको सजा नहीं होगी तो मैं आत्मदाह कर लूंगी, वो मैं खुद मर जाऊंगी। वो कहाँ मरने चली गई? अब क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि सेंटर में भी उसकी गवर्नमेंट है और स्टेट में भी उसकी गवर्नमेंट है। योगी आदित्यनाथ जी जो बड़े स्मार्ट होते हैं, जिनको हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, पिछले 15 दिन से सो रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं। आज एकदम से उनका अनाउंसमेंट आता है कि नहीं, हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन करेंगे और इसका पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट को देंगे। उसका रीजन यह है कि पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डंडा कर दिया और बोला कि भाई तू इंफॉर्मेशन दे, नहीं तो तेरी गद्दी तो गई। दोस्तों, ये जो पूरा प्रेशर बना वो सिर्फ सोशल मीडिया के कारण बना। हाँ, बहुत देर से, आज अगर आप देखेंगे 2 दिन से, तो ये जो मोदी भक्त मीडिया था, बिकाऊ मीडिया, भड़वा मीडिया, ये भी एक्टिव हो चुका है। ये भी अब दिखाने लग गया है न्यूज पर। पहले अगर आप 7, 8, 10 दिन पहले देखेंगे तो आपको एक न्यूज नहीं दिखेगी। इसीलिए बोल रहा हूं, सोशल मीडिया में बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है, ये देश को बचा सकता है। अदरवाइज ये जो 4th पिलर कहा जाता है मीडिया, बिकाऊ मीडिया, भड़वा मीडिया, ये तो बिक चुका है, बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका। इसका कोई भरोसा आप नहीं कर सकते। दोस्तों, ना हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई परिवार है, ना तो हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई घर परिवार है। इसीलिए उनको ना बहन बेटी का कोई रिश्ता का कोई समझ ही नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब कुछ एक है। उनके लिए पॉलिटिक्स नंबर 1 पे है, वोट बैंक नंबर 1 पे है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो गई। उनको इसमें वोट बैंक दिख रहा है, इंसानियत नहीं दिख रही है उसमें वोट बैंक दिख रहा है। दोस्तों, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, हिंदू मुसलमान को नहीं मारता, मुसलमान हिंदू को नहीं मारता। अगर कोई किसी को मारता है तो वो इंसान इंसान को मारता है। और जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा तो ये गंदी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। पर मैं सबसे ज्यादा शर्मसार हूं वहां के डीएम, वहां के एसपी और वहां के पुलिस प्रशासन पे। क्या वो इतने निर्दयी हो गए? क्या नेताओं के तलवे चाटते चाटते उनका दिमाग खत्म हो चुका है? अरे एक रत्ती भर की भी अकल नहीं बची। याद रखो दोस्तों, डीएम के पास बहुत पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है। अगर एक डीएम चाह ले तो उसकी परमिशन के बिना प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर भी उसकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर लैंड नहीं हो सकता। इतनी पावर होती है डीएम के पास। पर आजकल के ये डीएम और पुलिस प्रशासन तलवा चाटने में लगे हैं। दुनिया जानती है कि यूपी पुलिस मूत भी नहीं सकती
बिना योगी आदित्यनाथ के परमिशन के बिना। मतलब जो कल इंसिडेंट हुआ उसके पीछे सिर्फ सीएम का हाथ हो सकता है और किसी का भी नहीं। दोस्तों ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको असलियत साफ समझ में आ जाएगा। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा क्या कोतवाल हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए, बस मेरी इन्फॉर्मेशन। मैं क्राइम में अभी आप बोल रहे थे ना कि कुछ और चल रहा है। आई डोंट नो। नहीं अभी मैं आप बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने मैं के लिए कि आप लोग आगे न बढ़े। बस मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से क्या चल रहा है सर? दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंची। उस वक्त रात के 12:45 हो रहे थे। एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंगरेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। दोस्तों बड़े शर्म की बात है कि हम 2 दिन पहले राष्ट्रीय बिटिया या फिर बेटी दिवस मनाते हैं और आज एक बेटी को जला दिया जाता है बिना पिता के परमिशन के। जो मनीषा के साथ इंसिडेंट हुआ उसके लिए प्रशासन या सरकार जिम्मेदार नहीं है, पर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों ने जो इसके खिलाफ थे, जिन्होंने ये इंसिडेंट किया है, उनके खिलाफ गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले और पीड़ित परिवार को सहानुभूति दे और उनके साथ न्याय हो। पर दोस्तों जो हो रहा है वो अंधेर नगरी से सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कोई भूखा भेड़िया आपके घर परिवार पे टूट पड़े। अब किसी का कोई भरोसा नहीं रहा। कायदे से तो सरकार को यह करना चाहिए कि जो भी इन इंसिडेंट के पीछे हैं उनको पकड़ के कुत्तों की मौत मारना चाहिए। सालों के टुकड़े टुकड़े करके मीडिया में लगातार 2 महीने तक दिखाना चाहिए, जिससे कल को आगे कोई अगर सोचे भी ऐसा इंसिडेंट करने की तो उसकी हिम्मत ना पड़े। और तो यही होना भी चाहिए। कई हो सकता है ह्यूमन राइट एक्टिविटीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, पर बता रहा हूं दोस्तों इसी तरह ये खत्म होगा, वरना ये बढ़ता ही चला जाएगा। दोस्तों आपका एक एक कमेंट मेरी आवाज़ को और सशक्त बनाएगा और इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके जो डिसीजन होने चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन दरिंदों के खिलाफ, उन कुत्तों के हिसाब से आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे लोगों की आंखें खुल सकें, लोगों को असलियत का सामना समझ में आए। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।